देता। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद विंड। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारी विंड के साथ दोस्ती हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे कि विंड्स कंस्ट्रक्टिव नेचर टीच अस टू बिकम स्ट्रॉन्गर एंड विथस्टैंड ऑल द हार्डशिप्स ब्रेवली दैट कम आवर वे। ठीक है, तो सबसे पहले इस पोएम में सिर्फ विंड का डिस्ट्रक्टिव रूप ही नहीं बताया गया, विंड का कंस्ट्रक्टिव नेचर भी बताया गया है। ठीक है, विंड का जो कंस्ट्रक्टिव नेचर है वो हमें क्या सिखाता है, स्ट्रॉन्ग बनना लाइफ में। ओके, एंड विथस्टैंड ऑल द हार्डशिप, जिसके चलते हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं, हम हमारी लाइफ में जितनी भी कठिनाइयां आती हैं, ठीक है, उनको ब्रेवली क्या करते हैं, फेस करते हैं। ओके, सो इट्स फ्रेंडशिप इज गुड। तो विंड की फ्रेंडशिप अच्छी है। यहाँ पर विंड जो है वो बेसिकली विंड नहीं है, विंड यहाँ पर किसका सिंबल है, चैलेंजेस का, ऑब्स्टेकल्स का, ठीक है, परेशानियों का, हार्डशिप्स का, जो हमारी लाइफ में आते हैं। ठीक है, तो ये आने बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं आएंगे तो हमें लाइफ में स्ट्रॉन्ग बनना नहीं आएगा। ओके, तो सो इट्स फ्रेंडशिप इज गुड। ठीक है, तो इसकी फ्रेंडशिप जो है, विंड की फ्रेंडशिप है वो बहुत अच्छी है। एंड वी कैन मेक फ्रेंड्स विद द विंड बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग हाउसेस। ठीक है, तो पोएट के अकॉर्डिंगली हम कैसे कर सकते हैं विंड के साथ दोस्ती, मजबूत घर बनाकर। ओके, ज्वाइनिंग द डोर्स फर्मली, ठीक है, दरवाजों को मजबूत तरीके से ज्वाइन करके, एंड मेकिंग आवर हार्ट स्टेडफास्ट, और अपने दिलों को मजबूत बना के। कहने का मतलब हम विंड से फ्रेंडशिप कैसे कर सकते हैं, जब हम ब्रेव बनेंगे। ठीक है, तो हमारी विंड के साथ क्या हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, वट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू। तो इसके लिए आपको पोएम की लास्ट 4 लाइन्स पढ़नी पड़ेंगी, जिसके अंदर ये भी लिखा है कि विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, इट मेक स्ट्रॉन्ग फायर रोड एंड फ्लरिश। ठीक है, तो ये लास्ट की 4 लाइन्स में, इट्स फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज इट एवरी डे। आई थिंक सो यही 4 लाइन्स है उसकी। ठीक है, तो इन 4 लाइन से पोएट आपको क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो हमने वही लिखना है यहाँ पे। द लास्ट 4 लाइन्स कन्वे द मैसेज दैट विंड्स बिहेवियर डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो लास्ट 4 लाइन हमें ये बता रही है कि विंड का जो बिहेवियर है वो पर्सन टू पर्सन क्या करता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो विंड देखता है कि उसके सामने किस तरीके का पर्सन खड़ा है। अगर एक स्ट्रॉन्ग इंसान खड़ा है तो विंड क्या करेगा, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ठीक है, और उसकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, वो और स्ट्रॉन्ग बनेगा। लेकिन यही कोई कमजोर इंसान है तो विंड क्या करेगा, उसके ऊपर हावी हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि चैलेंजेस जो है हमारी लाइफ में जो आते हैं वो कमजोर इंसान के ऊपर क्या हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं। ठीक है, और उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। वेयर एज अगर कोई मजबूत इंसान, स्ट्रॉन्ग इंसान खड़ा है तो उसको और स्ट्रॉन्ग बनाता है और वो चैलेंजेस को फेस करता है और लाइफ में सक्सेस हासिल करता है। ठीक है, तो यही हम यहाँ पर लिखेंगे कि विंड्स बिहेवियर डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट ओवर पावर्स वीक मेकिंग देम नेल्ट और सरेंडर इजिली। ठीक है, इट ओवर पावर्स मतलब ये हावी हो जाता है किनके ऊपर, कमजोर लोगों के ऊपर, जिसके कारण वो घुटने टेक देते हैं। ठीक है, सरेंडर, झुक जाते हैं विंड